बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल फेडरल कांस्टेबलरी की पोस्ट अनाउंस की गई हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का भी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस है। अकाउंट बनाने से लेकर अप्लाई करने तक का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुलाजमत के मौके एग्जेक्टिव स्टाफ 2025, इसके लिए पाकिस्तानी शहरियों मर्द और ख़वातीन ये दरख्वास्त दे सकते हैं और इसमें पूरे पाकिस्तान से ही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल है, BPS 7 की ये पोस्ट है। इसके बाद असामियों की जो तादाद है 3229 है। इसके लिए जो कोटा रखा गया है खैबर पख्तूनख्वा के लिए 20% कोटा है, जिसमें 646 सीटें हैं और इसके लिए 619 हैं वो जनरल कोटा की हैं और 27 सीटें इसमें ख़वातीन के लिए रखी गई है। पंजाब का भी 20% कोटा है, इसमें 646 सीटें हैं और 19 जो सीटें हैं वो जनरल कोटा की हैं और 27 जो हैं वो ख़वातीन के लिए। सिंध का भी 20% कोटा है, इसी तरह से बलूचिस्तान का भी 20% कोटा है। इसके लिए इसके बाद है आज़ाद जम्मू कश्मीर का 10% कोटा है, जिसके लिए 323 सीटें हैं, 309 जनरल कोटा के हैं, 14 ख़वातीन के लिए हैं। इस गिलगित बल्तिस्तान के लिए 6% कोटा है, 193 सीटें हैं, 185 जनरल के लिए ख़वातीन के लिए। इस्लामाबाद के लिए 4% कोटा है, 129 टोटल सीटें हैं, इसके लिए 124 जनरल सीटें हैं और 5 सीटें ख़वातीन के लिए। उम्र की जो हद है 18 साल से 22 साल तक अगर आपकी उम्र है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत जो मांगी गई है वो है तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट FAFSC या मुसावी ICS वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ICOM वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तस्लीम शुदा तालीमी बोर्ड से कम सेकंड डिवीज़न अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जिस्मानी मियार जो रखा गया है, मर्द उम्मीदवार के लिए कद्फ है 5 फुट 10 इंच है, ख़वातीन के लिए 5 फुट 6 इंच है। मर्द उम्मीदवार के लिए छाती 33 से 35 इंच तक होनी चाहिए। जिस्मानी टेस्ट का मियार है 1600 मीटर दौड़ आपने करनी है, 7 मिनट में मुकम्मल करनी होगी। ख़वातीन के लिए 1600 मीटर है, 9 मिनट में मुकम्मल करनी है। इसके लिए तहरीरी इम्तिहान भी होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs होंगे। टेस्ट सेंटर जो होगा वह है पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरबाद, गिलगित, कराची, सक्खर, क्वेटा और तुर्बत। ये आप इसके लिए इन सिटीज़ में आप टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इंटरव्यू होगा उस वक्त आपने कौमी शनाख्ती कार्ड और तालीमी असनाद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 2 अदद तस्वीर भी आपने साथ लेकर जानी है। नेक्स्ट है इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है कि आपने इसमें ऑनलाइन किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है नेशनल जॉब पोर्टल। नेशनल जॉब पोर्टल सर्च करने के बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें। नेशनल जॉब पोर्टल पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने NJP.gov.p ये वेबसाइट ओपन होती है। आप NJP पर इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेशनल जॉब पोर्टल की ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है, वेबसाइट ओपन होती है। आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके सीट्स भी चेक कर सकते हैं, पोस्ट भी चेक कर सकते हैं। पोस्ट चेक करने के लिए आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट की पोस्ट हैं, कांस्टेबल की ये पोस्ट हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल जॉब पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती है। जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाती है फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए और अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले टॉप पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है साइन अप, तो आप साइन अप के बटन पर साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। आपने 29 मिनट के अंदर अंदर ये साइन अप करना है और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है अकाउंट टाइप और इसमें यहाँ पर CNSE वाले खाने में आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पर ये कहता है ईमेल, आप अपनी जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड, यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद पासवर्ड भी आपने ख्याल करना है कि 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। इसके बाद है आपने उसी पासवर्ड को यहाँ पर रीटाइप पासवर्ड वाले खाने में लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है के बाद साइन अप नाउ पर क्लिक कर दें। साइन अप नाउ पर क्लिक करने पर आपको जीमेल एक आती है, मौसूल होती है। आप अपनी जीमेल को ओपन करें। जीमेल ओपन करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन होता है एक्टिव योर अकाउंट। आप अपनी अकाउंट को एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद आपको उसी एक दोबारा जीमेल मौसूल होती है, वो यहाँ पर आपको पिन मौसूल होता है। आप जो आपको पिन ईमेल पर मौसूल होता है, आप अपने यहाँ पर आपको सामने इस डैशबोर्ड पर पिन का ऑप्शन शो होता है। आप यहाँ पर अपने पिन लिखें। पिन लिखने के बाद फिर आपने इसको साइन
साइन इन करने के लिए यहाँ पर ये आपको कहता है यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, इसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पर अपने जीमेल लिखें, इसके बाद पासवर्ड लिखने के बाद नेक्स्ट है साइन इन, तो आप साइन इन पर क्लिक कर। साइन इन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होता है। आप अपने डैशबोर्ड को चेक करें। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपका ये डैशबोर्ड बिल्कुल खाली है, इसमें आपके कोई भी परसेंटेज आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, तो आपने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। अगर आपकी प्रोफाइल पहले ही कंप्लीट है, आप ने पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट किया हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेश कैंडिडेट ने किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए पहले आपने अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहते हैं यूज़र प्रोफाइल वाले खाने में आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करें। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, इसके बाद कहता है जीमेल, इसके बाद अपलोड फ़ोटो, और यहाँ पर ये कहता है अगर आपने इसमें चेंजिंग करनी है तो यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपके अभी यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस शो नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आपने इस मजीद पेंसिल के निशान पर क्लिक करें। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर ये कहता है एडिड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपने नाम लिखना है। यहाँ पर नाम लिखने के बाद लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखें। इसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद मार्च स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करें, आप मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं नेशनलिटी, यहाँ पर आपने नेशनलिटी सेलेक्ट करें। जो भी आपकी नेशनलिटी है वो यहाँ पर आपके सामने ये सारे कंट्रीज शो हो जाते हैं, आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद रिलीजन, यहाँ पर अपने रिलीजन सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करें या प्रोविंस सेलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप प्रोविंस सेलेक्ट करते हैं उसके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाते हैं। जो जिस डिस्ट्रिक्ट का भी आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करने के बाद लाइसेंस टाइप, यहाँ पर आपको कहता है लाइसेंस टाइप यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, यहाँ पर लाइसेंस नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आप सेट कर दें। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ तो फिर आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट है फिटनेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने फिटनेस की इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। फिटनेस इन्फॉर्मेशन को इंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है आपको क्या डिसेबिलिटी है। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो यस आई हैव डिसेबिलिटी पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है हाइट, यहाँ पर आपने अपने हाइट लिखनी है। जो भी आपकी हाइट है 4 फुट है, 5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट है, जो भी आपकी हाइट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है हाइट को अपनी इंच में सेलेक्ट करना है। जितनी भी इंच आपकी हाइट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद वेट, यहाँ पर आपने वेट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका वेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है इसके बाद ब्लड ग्रुप, यहाँ पर आपने ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है चेस्ट, यहाँ पर आपने जो मेल है वो अपने चेस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करें कि यहाँ पर जो भी आपकी चेस्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कहता है डिजीज़, अगर आपको कोई भी डिजीज़ है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, आपको हेपेटाइटिस है या आपको कलर ब्लाइंडनेस है या आपको कोई भी अगर बीमारी नहीं है तो नन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको कहता है कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले ये कहता है आर यू कन्विक्टेड, क्या आप कन्विक्टेड हैं, किसी भी कोर्ट के थ्रू आपको कोई सज़ा मिली हुई है। अगर आपको कोर्ट के थ्रू सज़ा मिली हो तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर कोई भी सज़ा नहीं मिली हुई तो फिर आप यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है डुअल नेशनलिटी एंड स्पाउस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने डुअल नेशनलिटी और स्पाउस की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले ये कहता है आर यू डुअल और फॉरेन नेशनल, यहाँ पर क्या आप डुअल या फॉरेन नेशनल हैं। अगर हैं तो फिर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आर यू स्पाउस ऑफ फॉरेन नेशनल, क्या आप स्पाउस हैं किसी भी फॉरेन नेशनल की, तो अगर हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है सेव एंड अपडेट तो पर क्लिक कर दें तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव करने से पहले यहाँ पर आपको कहता है अपलोड फोटो, तो आप अपलोड फोटो पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को भी अपलोड कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपको कहता है सेव एंड अपडेट, तो आप सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर
सेव एंड अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो चुकी है। आपकी तस्वीर भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल अपनी पर्सनल जो आपने डिटेल इंटर की है वो यहां पर चेक करें। इसके बाद आप यहां पर अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 20% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद है नेक्स्ट, ये कहता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। आपने यहाँ पर अपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन को इंटर करने के लिए आप यहाँ पर पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है कंट्री। आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कंट्री है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोवेंस। आपने यहाँ पर अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करना है। प्रोवेंस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद सेव एंड अपडेट के बटन पर अपना एड्रेस इंटर करने के बाद जैसे आप सेव एंड अपडेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो इंटर हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है 25% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद है एजुकेशन। यहाँ पर आपने एजुकेशन को इंटर करना है। एजुकेशन इंटर करने के लिए प्लस के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप प्लस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये कहता है टाइप लेवल। आपने यहाँ पर टाइप लेवल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। क्वालिफिकेशन को एंटर करने के लिए जो भी आपका क्वालिफिकेशन का लेवल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन साइंस। अपनी क्वालिफिकेशन सेट करने के बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट या अपने इदारे का नाम लिखना है। जो भी आपके इदारे का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है। जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फ्रॉम डेट। आपने वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने एडमिशन लिए वो यहाँ पर आप सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करें। ये एयर सेलेक्ट करने के बाद ये आपने यहाँ पर इस तरह से एयर सेलेक्ट करें। फिर आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपका एडमिशन आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ऑब्टेन मार्क्स। आपने वो नंबर लिखने हैं जिसने जो आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से नंबर लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने वो नंबर लिखने हैं जो नंबर आपके टोटल नंबर थे वो आपने इस तरह से लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है परसेंटेज। जो भी आपकी परसेंटेज बनती है वो यहाँ पर आपने परसेंटेज को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है फॉरेन क्वालिफाइड। क्या फॉरेन से क्वालिफाइड हैं? आप बैरून मुल्क से पढ़ के हैं? अगर पढ़ के हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। अगर नहीं पढ़ के हैं तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है जो आपने इंटर की है वो यहाँ पर आपकी इंटर हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है। आपने अगर ये मैंने सिर्फ मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को इंटर की है, सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। आपने अपनी बैचलर को इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने एमफिल और पीएचडी की क्वालिफिकेशन को सेम इसी तरह से आपने इंटर करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए फिर आप यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करें। प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी डिग्री का लेवल सेलेक्ट करें। पहले मैट्रिक सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपने डिग्री सेलेक्ट करें। जो भी आपने डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से जो भी आपकी डिग्री का लेवल है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट इन इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिख रहे हैं। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। फ्रॉम डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका एडमिशन हुआ, ये आपने साल लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है डेट टू, वो आपने वो साल लिखना है जिस साल में आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क लिखें और टोटल मार्क्स लिखें। इसके बाद परसेंटेज सिलेक्ट करें। इसके बाद फॉरेन क्वालिफाइड अगर यस है, अगर है क्वालिफाइड फॉरेन से हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, यस कर दें। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक जो भी आपने क्वालिफिकेशन इंटर की है वो आप यहाँ पर उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है। अपनी ये एजुकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से इंटर करना है। एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में आप प्लस के बटन पर क्लिक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। आपने अपने सेलेक्ट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ एरो के बटन पर क्लिक करें।
एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो भी आपकी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये इस तरह से कोई भी जो भी आपकी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपकी ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी प्रोफाइल है वो 65% कंप्लीट हो चुकी है। ये इसके बाद है नेक्स्ट है जॉब और वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने अपने जॉब या वर्क के एक्सपीरियंस को इंटर करना है। इस इंटर करने के लिए अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है जॉब और वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने अपने जॉब या वर्क की एक्सपीरियंस को इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर आप प्लस के बटन पर क्लिक और पोस्ट, यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह से ये सिलेक्ट कर दें। इसके बाद जॉब आपने ऑर्गेनाइजेशन के इदारे का नाम लिखना है। यहाँ पर आप इदारे का नाम इस तरह से लिख सकते हैं। ये इदारे का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने कहता है जॉब डेट फ्रॉम, आपने जॉब किस डेट को स्टार्ट की थी वो यहाँ पर आप क्लिक करें। इस पर पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप फिर मंथ सेलेक्ट करें। मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सेलेक्ट करनी है और इसके बाद सेट पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है जॉब टू, आप अगर आपने कोई जिस इदारे में आपने काम कर रहे थे वो इदारा आपने छोड़ दिए और उसकी आपने फिर आपने लिविंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी लिविंग डेट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। मंथ सेलेक्ट करें, डेट सेलेक्ट कर दें। अगर आप उसी इदारे में अभी तक काम कर रहे हैं और तो यहाँ पर आपने करंटली वर्किंग पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कहता है प्लीज़ कन्फर्म आर यू करंटली वर्किंग, आप ओके पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है जॉब डिटेल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने जॉब की डिटेल लिखनी है। जो भी आपकी जॉब की डिटेल है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद ऐड वर्क एक्सपीरियंस पर अपना एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो चुका है। सेम इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा कंपनी में या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपने सेम इसी तरह से इंटर करना है। अपने एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद टोटल एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है। और जब आप अपना एक्सपीरियंस को इंटर कर लेते हैं आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 90% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपको कहता है स्किल्स। यहाँ पर आपने अपने स्किल्स अगर आपकी कोई हैं तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। इंटर करने के लिए आप प्लस के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कहता है स्किल टाइटल, यहाँ पर आपने स्किल का टाइटल लिखें। इसके बाद नेक्स्ट है स्किल प्रोफिशिएंसी, आपकी स्किल की जो प्रोफिशिएंसी है वो कितने परसेंट है, आप बिगिनर लेवल पर हैं या 10% है, 20% है, 30% है, जितनी भी आपकी अगर आप अपनी स्किल में एक्सपर्ट हैं 100% पर क्लिक करें। इसके बाद स्किल की डिटेल लिखें और इसके बाद ऐड स्किल पर क्लिक कर दें। ऐड स्किल पर क्लिक करने पर आपकी जो स्किल है वो इंटर हो जाती है अपनी। इसके बाद नेक्स्ट है अगर आपका एक से ज़्यादा स्किल्स हैं आपके पास तो आप सेम इसी तरह से अपनी तमाम स्किल्स को 1 बाय 1 करके अपनी स्किल को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप जैसे स्किल ऐड पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है 95% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग हासिल की है या आपने के पास कोई भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट में ऐड प्लस के बटन पर क्लिक करें। ऐड प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट, आपने अपने ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट का टाइटल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट जिस इदारे से आपने सर्टिफिकेट हासिल किया उस इदारे का नाम लिखें। इसके बाद ड्यूरेशन, आपने ड्यूरेशन लिखना है कि आपने जो सर्टिफिकेट हासिल किया उसका कितने अरसे का ड्यूरेशन है। इसके बाद ऐड ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी जो सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग है वो इंटर हो जाती है। सेम इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट या एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं तो वो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके इसी तरह से इंटर कर देनी है। अपनी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट है वो इंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है लैंग्वेज, यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। पहले सबसे पहले यहाँ पर आपने लैंग्वेज का नाम लिखना है। जो भी आप जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हैं वो यहाँ पर आप लिखें। इसके बाद प्रोफिशिएंसी लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी लैंग्वेज भी ऐड हो जाती है। अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज इंटर करना चाहते हैं तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज भी इंटर हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से नेक्स्ट जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाती है या अगर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं भी होती, अगर आप अपनी प्रोफाइल को 65% कंप्लीट कर लेते हैं, 65% भी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई
कर सकते हैं। इसमें जब आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो जाती है, आप 65% भी आप मुकम्मल कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें जॉब वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जॉब में लॉ इन्फोर्समेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कांस्टेबल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद व्यू जॉब डिटेल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये कहता है कि आपका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है ये आपकी मिसिंग है। इसके बाद है एज लिमिट भी अगर आपकी पूरी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में इंटर करने के लिए आप दोबारा अपनी सीवी को चेक करें। सीवी चेक करने के बाद वहाँ पर आपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में लॉ इन्फोर्समेंट जब तक इंटर नहीं करेंगे तब तक आपका ये अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद जब आपके ये कंप्लीट हो जाता है, इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। जो पहले एज थी वहाँ पर एज का इशू आ रहा था, वो यहाँ पर एज का इशू कंप्लीट हो चुका है। अब वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर क्रॉस आ रहा है। जैसे मैं इसको इंटर करता हूँ तो वो भी यहाँ पर इंटर हो जाती है लॉ इन्फोर्समेंट में। ये इंटर करने के लिए जब आप अपनी प्रोफाइल में यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में आपने इसको यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में आप अपनी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपने लॉ इन्फोर्समेंट को सिलेक्ट करना। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट, आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में इंटर करें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी इंटर हो चुके हैं। अब आप दोबारा वहाँ पर अपनी जॉब के सेक्शन में उस पर जॉब सेक्शन में वापस जब आप यहाँ पर जॉब पर आते हैं और यहाँ पर आप ये जॉब पर क्लिक करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट पर और यहाँ पर आप कांस्टेबल में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप चेक करें जो क्राइटेरिया था वो यहाँ पर फुलफिल है। इसके बाद एज लिमिट का इशू आ रहा है क्योंकि अगर आप ये कैटेगरी इनमें दी गई हैं, अगर आप बुद्धाइस्ट कम्युनिटी या ट्राइबल एरिया आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप सिंध रूरल या बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते तो आप 15 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आप यहाँ 10 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन अगर आप हैं फिर भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं तो आप 10 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप ऐसे मुलाजिम सरकारी मुलाजिम के बेटा या बेटी हैं जो कि दौरान सर्विस वफात पा चुके हैं तो आप 5 साल के एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसकी एज रिलैक्सेशन 10 साल है, वो पहले गवर्नमेंट मुलाजिम है। आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं जो सीवी है वो सारी कंप्लीट है। कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपने सिटी सिलेक्ट करना है, जो भी आपके करीब 3 सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये क्योंकि सिटी इसमें टेस्ट जो आप सिटी सिलेक्ट करेंगे वहीं पर आपका टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। इसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं इस बॉक्स पर क्लिक करें। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है यू आर एलिजिबल और क्लिक टू अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आपकी हो रही है। इसके बाद आपके सामने अभी ऑप्शन आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज़ चेक योर ईमेल। आप अपनी जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद वो आपको जीमेल भी मौसूल हो जाती है। जीमेल में आपका लिखा हुआ आता है कि आपका जॉब के लिए अप्लाई हो चुका है। ये आपका सबसे बेहतरीन प्रूफ है कि आपका जॉब के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको जीमेल नहीं आती तो फिर आप यहाँ पर इसी पोर्टल पे ही चेक कर सकते हैं कि आपका जॉब के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। ये चेक करने के लिए आप अपनी प्रोफाइल को दोबारा ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जॉब के सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये लेटेस्ट जॉब जो आप अप्लाई किए, अभी मैंने अप्लाई किया। आप टाइम चेक कर सकते हैं 7:24 और 13 पर मैंने अप्लाई किया और डेट है 7 अगस्त 2025। इसका जो टेस्ट सेंटर मैंने सेलेक्ट किया वो है मुल्तान। ये आप तसल्ली के साथ चेक कर सकते हैं कि इसी तरह से आप भी अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं कि आपका अप्लाई हुआ या। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से कांस्टेबल की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कहीं पर किसी बात के समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।